वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसा है? जैसे आप इसी एग्जांपल से समझते हैं, आप 36 लाख रुपीस लेके आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें आप हर महीने 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं ताकि 3 साल तक आपका ये बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे। ठीक है, तो यानी आप 36 लाख के इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ चल रहे हैं। तो जब आप इस प्लान के साथ चल रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके, प्रोडक्ट सिलेक्शन में कितना पैसा डालेंगे, सर्विसेज में कितना पैसा डालेंगे, मार्केटिंग में कितना पैसा डालेंगे, ये वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, जिससे आपको ये क्लियरिटी मिल सके कि मैं जो पैसे हैं वो खर्च कर रहा हूँ तो किस हिसाब से खर्च कर रहा हूँ और ये हमारे बिजनेस में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने बहुत बिजनेसेस के साथ डील किया है, उनके साथ बातचीत किया है, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत ही फंस जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर हम बिजनेस में प्रॉफिट क्या रखें, प्रॉफिट मार्जिन क्या रखें, 10%, 20%, 25%, 30%। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिजनेसेस दो टाइप के होते हैं। एक तो प्रोडक्ट जिसमें इन्वॉल्व होता है, आप प्रोडक्ट सेल करते हो वैसे बिजनेस, और एक सर्विसेज बिजनेस, यानी गुड्स सेल कर रहे हो उसका बिजनेस या तो सर्विसेज सेल कर रहे हो उसका बिजनेस। ये दोनों बिजनेस अलग अलग होते हैं। तो शुरू में आपका जो प्रोडक्ट मार्जिन है आप उतना ही रखिए जिससे आपकी कंपनी सरवाइव कर जाए, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी निकल जाए, आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो निकल जाए, और आपको भी एक ठीक ठाक अमाउंट बच जाए, जो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। क्योंकि शुरू में आपका मोटिव ये होना चाहिए कि शुरू के मैं 3 साल कैसे भी बिजनेस को मार्केट में स्टैंड करा के उसको आगे बढ़ा दूं। तो आप शुरू में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के लिए मत जाइए, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि प्रॉफिट मार्जिन ही ना रखे, नहीं तो बिजनेस प्रॉफिटेबल होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उसका